एवरीवन, हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? आज है 11 जुलाई 2020 और जैसा कि आपसे कहा गया था, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि हम हर सैटरडे को कोई ना कोई एक या तो कंप्यूटर या जीएस का वीडियो करेंगे और करंट अफेयर सेशन की छुट्टी रखेंगे। तो उसी शेड्यूल को कंटिन्यू करते हुए मैं आपकी दोस्त इट्स मी बुशरा खान आप लोगों के साथ और एक ऑसम से कंप्यूटर ट्यूटोरियल के पावर पॉइंट पढ़ेंगे आज हम। और ये लास्ट ट्यूटोरियल है पावर पॉइंट का। इससे पहले मैंने कहा था, क्योंकि मैं आपको रिव्यू और व्यू टैब पढ़ाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि एनिमेशन टैब बता दूं, आपको बहुत काम का है। बट टुडे इज लास्ट कंप्यूटर लास्ट पावर पॉइंट सेशन इन कंप्यूटर क्लास। तो एमएस पावर पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्यूसीएल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि कोई आपका अपडेट, कोई वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना हो। और वीडियो को कंप्लीट कंप्लीट करें और डेली वॉच करें प्लीज। इससे आपको बहुत हेल्पफुल कंटेंट, बहुत क्वालिटेटिव कंटेंट, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप मुझे डेली सुनेंगे तो आई प्रॉमिस यू ऑल कि आप लोग बहुत सारी अचीवमेंट्स आपको यहाँ मिलेंगी। जैसे आपका स्किल तो डेवलप होगा ही, आपको लर्निंग पावर भी आपकी बहुत अच्छी होगी और आपको नॉलेज भी होगी। आपके माइंड में खुद ब खुद चीजें रहने लगेंगी। तो आप सुनने की मुझे पूरी कोशिश करें। और अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरा वर्क पसंद आता है, इफ यू लाइक माई वर्क, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरा एफर्ट, मेरा वर्क अच्छा लगता है तो आप हर वीडियो को प्लीज लाइक किया करें और शेयर किया करें। अच्छे कमेंट्स जरूर करें, जिससे कि जो मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो मेरा मोटिवेशन लेवल हो। वैसे तो बहुत बिल्डअप है, लेकिन जब आप करते हैं तो बहुत रियली मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ और मन करता है कि यस रिप्लाई, आई शुड गिव रिप्लाई। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रेंड्स। ये वर्ल्ड का फर्स्ट चैनल है जिसमें कि हम विदाउट नोट्स एंड विदाउट लैपटॉप, डेस्कटॉप, वैसे तो लैपटॉप है ही नहीं, लेकिन अगर लैपटॉप होता या ना होता इससे कोई फर्क नहीं होता है, इससे कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैं आपको उतना ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफी कंप्यूटर के साथ, तो मैंने प्रैक्टिस भी बहुत की है। तो मैं आप लोगों को अपनी नॉलेज की बेस पे, अपने नॉलेज के बिहाफ पे पढ़ाती हूँ, और ना कि सिर्फ कंप्यूटर बल्कि सारे सब्जेक्ट्स। तो आप लोग बस गेन करें, यू हैव टू गेन इट। आज हम पढ़ेंगे रिव्यू टैब और व्यू टैब। चलिए देख लेते हैं। तो हमने सिस्टम खोला, कंप्यूटर ऑन करने के बाद कहाँ से ऑन करेंगे? डेस्कटॉप पे तो पावर बटन से ऑन कीजिए। ब्लू कलर का पावर बटन होगा आपके सीपीयू में, और अगर लैपटॉप है तो कॉर्नर या बिलो द स्क्रीन, कॉर्नर या बिटवीन द लैपटॉप कैसे कहेंगे? लैपटॉप के बीचों बीच में आपके स्क्रीन के बिलो बॉटम में एक स्विच दे रखा हुआ, या फिर कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर, मोस्टली लेफ्ट कॉर्नर और बिटवीन में ही होता है, तो बीच में या उल्टे हाथ पर आप उस स्विच से कंप्यूटर को ऑन करें और थोड़ा सा वेट करें। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लैपटॉप हो या लैपटॉप या डेस्कटॉप हो तो वो आपका ऑन नहीं हो रहा होता है और 1 मिनट हो गया होता है, तो वहां पे एक नोटिफिकेशन आ रहा होता है, आपने कुछ नहीं करना होता। वहां पे आता है डू यू वांट टू ओपन या डू यू वांट टू टर्न ऑन योर सिस्टम, यस बटन ऑल प्लस y, यस बटन ऑल प्लस y, नो बटन ऑल प्लस n। तो आपने बस एंटर करना होता है, आपका कर्सर यस पे ही होता है। अगर कभी 1 मिनट हो जाए और आपका सिस्टम ऑन ना हो, बस आप एंटर कर दें और वो विद इन सम सेकेंड्स वो ओपन हो जाएगा, ऑलमोस्ट 15 से 20 सेकेंड में। उसके बाद आपने कोई प्रेजेंटेशन, मैंने इतने सारे प्रेजेंटेशन आपको बताए हैं, कोई ना कोई प्रेजेंटेशन आपने प्रिपेयर किया होगा और रखा होगा, तो आप अपने सेव प्रेजेंटेशन पे जाएं और काम करें। सेव प्रेजेंटेशन पे जाके अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन सेव नहीं है तो यू हैव टू ओपन पावर पॉइंट एंड यू शुड क्रिएट वन शॉर्ट प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन है ना, शॉर्ट एंड इफेक्टिव। तो आप कोई
प्रेजेंटेशन बनाएं, और आपको बनाना चाहिए क्योंकि आप विदाउट प्रेजेंटेशन क्रिएशन आप सीख नहीं पाएंगे। तो ये आप प्रेजेंटेशन बनाएं, और उसके बाद इसके लिए अगर नया पावर पॉइंट खोलेंगे तो क्या करेंगे, या तो विंडो की प्रेस करें और वहां पर आप लोगों ने POWER इतना भी लिख के सर्च करेंगे तो MS पावर पॉइंट आ जाएगा। ये रन डायलॉग विंडो R, विंडो कॉमा R, विंडो प्लस R ये कमांड देंगे तो आप POWERPNT लिख के एंटर करेंगे। तो वैसे ही आपका पावर पॉइंट, अगर कोई नोटिफिकेशन आती है 2010 के ऑफिस के बाद एक नोटिफिकेशन आती है हेल्प, क्लोज, लर्न, परचेज वगैरह की, तो आप क्लोज पे एंटर करेंगे। ठीक है, ये बाकी एक फाइल क्रिएशन का भी मेथड मैंने आपको बताया है, वो आप जाएं व्यू मेन्यू में, और व्यू मेन्यू में आपको जाना है, जो भी डेस्कटॉप पे जाएंगे यानी कि विंडो D या विंडो M प्रेस करके, और जो भी आइकन होगा उसको अनसेलेक्ट करके आप व्यू मेन्यू में जाएंगे। एप्लीकेशन की कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, शिफ्ट F11 प्रेस करें, शिफ्ट F10 प्रेस करें, शिफ्ट F11 तो एक्सेल में न्यूज राइट के लिए करेंगे। ठीक है, तो बहरहाल शिफ्ट F10 प्रेस करना है आपको। क्या शिफ्ट F10, डेल यूजर क्या करेंगे, वो जो है शिफ्ट के साथ राइट एरो भी प्रेस कर सकते हैं, उससे भी उनका कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाएगा। खैर, तो शिफ्ट F10 प्रेस करने के बाद वहां W प्रेस करें, W प्रेस करके डाउन एरो से जाएंगे, वहां पे दे रखा होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन फाइल, वहां पे एंटर कर दें। एंटर करने के बाद वो डेस्कटॉप पे हमेशा के लिए फाइल आएगी। जब भी आपको पावर पॉइंट या किसी भी इसी तरह कोई भी फाइल बना सकते हैं, जब भी आपको उसकी जरूरत पड़े आप डेस्कटॉप पे जाएं और आप पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन के नाम से आपका फाइल है उसको ढूंढे, लेटर वाइज ढूंढ ले, P प्रेस करके, या माइक्रोसॉफ्ट है तो M प्रेस करके, या फिर आप जो है एक्सेल है तो E उस पे एंटर करें। एंटर करने के बाद वो आपकी फाइल वहां से भी खुल जाएगी, और ये हमें फाइल जितनी चाहे यूज कर सकते हैं। आपका फाइल क्रिएशन हो जाता है यहाँ पर डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो अब पावर पॉइंट खोला हमने, अब पावर पॉइंट में हमने प्रेजेंटेशन बना लिया जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि पूरा तो कंप्लीट मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर। अब हम रिव्यू टैब में जाना है। हमने रिव्यू टैब के लिए क्या करेंगे, हम F6 को ट्वाइस प्रेस करके यानी 2 बार प्रेस करके ऑफिस मेन्यू में जाएंगे और राइट एरो से हम रिव्यू टैब पे चले जाएंगे। रिव्यू टैब आएगा आपका किसके बाद, एनिमेशन टैब के बाद। और अगर आपको F6 से नहीं जाना है तो आपने क्या करना है, आपने प्रेस करनी है ऑल्ट की, ऑल्ट बटन। ये आपके विंडो के बराबर में दे रखा होता है लेफ्ट साइड में, और राइट में एप्लीकेशन की, अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की के बराबर में दे रखा होता है। 2 ऑल्ट की होती है हमारे पास, एक लेफ्ट ऑल्ट, एक राइट ऑल्ट। लेफ्ट और राइट ऑल्ट होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका मिनी लैपटॉप यूज कर रहे हैं आप, तो मिनी लैपटॉप में एक ही ऑल्ट दिया होता है। और अगर एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं या फुल साइज लैपटॉप यूज कर रहे हैं, नम कीपैड भी दे रखा है, नम लॉक कीपैड, तो उसमें भी आपके 2 ऑल्ट होते हैं। ठीक है, तो ऑल्ट की सब जानते हैं, ये रिबन की, ये ऑफिस मेन्यू की कहलाती है। इसको प्रेस करेंगे, देखिए मैंने प्रेस किया तो क्या बोलेगा वो, होम टैब, और इसकी शॉर्ट कमांड है ऑल्ट H। मैं राइट एरो प्रेस करूंगी, बोलेगा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्या आपको लिख कर आएगा, जो लोग स्क्रीन रीडर यूजर हैं वो सुन के करेंगे, जो लोग जो विजुलाइज कर सकते हैं वो देख कर करेंगे। तो ऑल्ट N इंसर्ट टैब, फिर उसके बाद राइट एरो में प्रेस करूंगी तो आएगा डिजाइन टैब, तो आएगा ऑल्ट G। ठीक है, ऑल्ट G। फिर उसके बाद मैं राइट एरो प्रेस करूंगी ट्रांजिशन टैब, तो ऑल्ट T। फिर उसके बाद मैं राइट एरो प्रेस करूंगी एनिमेशन टैब, तो ऑल्ट A। पर ये जरूरी नहीं है कि हर ऑफिस में ट्रांजिशन टैब दे रखा है तो एनिमेशन दिया रहे, या एनिमेशन दे रखा है तो ट्रांजिशन दिया रहे, ये जरूरी नहीं है। अब ऑल्ट A एनिमेशन टैब, राइट एरो प्रेस करूंगी तो आएगा रिव्यू टैब ऑल्ट R। अब ऑल्ट R जैसे ही रिव्यू टैब आया, अब हमने कुछ नहीं करना है, हमें टैब की का यूज करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, टैब। तो फर्स्ट वी विल प्रेस टैब, वंस टैब, तो क्या देखेंगे, स्पेल एंड ग्रामर चेक, स्पेलिंग चेक सजेशंस, ये मिलेगा हमें। यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का आप जितना भी चाहें करेक्शन कर सकते हैं। वैसे
वैसे इसका एक शॉर्ट कमांड बता देती हूँ। ऑल्ट सॉरी हाँ यस, इसका ऑल्ट RS भी है, और एक और बताती हूँ F7, ओनली F7 प्रेस करेंगे तो स्पेल एंड ग्रामर चेक में चले जाएंगे, स्पेलिंग ग्रामर चेक में। तो दो शॉर्ट कमांड बता देती हूँ, एक तो ऑल्ट RS और एक है F7। ये दोनों शॉर्ट कमांड मैंने आपको बता दिए, लेकिन अभी हम रिव्यू टैब पढ़ रहे थे, यहीं से बताऊंगी। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आया है, तो जैसे ही मैंने टाइप किया पहली बार, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक पे मैं एंटर करूंगी, तो मेरे सामने क्या होगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में एंटर करते ही जो भी मेरे डॉक्यूमेंट में, जो मेरे प्रेजेंटेशन में जिनकी स्पेलिंग इनकरेक्ट होगी वो मुझे शो होगी। जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड है यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग मैंने जानबूझकर गलत लिखी, तो वो मुझे कहेगा नॉट इन डिक्शनरी यूनिवर्सिटी। फिर टैप करूंगी तो सजेशंस दिखाएगा, मैं जिस सजेशन को चाहूँ उस सजेशन पर एंटर कर दूंगी। एंटर करने के बाद या फिर उस सजेशन पे अपना कर्सर रखूंगी, और टैब से मुझे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ऐड अ डिक्शनरी, इग्नोर ऑल, चेंज बटन, चेंज ऑल या इग्नोर ऑल होता है कि एक ही वर्ड को जब आपको पूरे प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट में इग्नोर करना हो, और चेंज ऑल में यानी सब जगह ये वर्ड चेंज करना है अगर कहीं गलत है तो, और चेंज बटन में सिंगल यहीं पर चेंज करना है, ठीक है। तो और ऐड इन डिक्शनरी में क्या होता है, ये सब टैप सब ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने एक बार ऐड कर दिया डिक्शनरी में तो अगेन ये स्पेलिंग एरर शो नहीं करेगा। क्या कभी भी हम ये वर्ड देखेंगे अपने सिस्टम में तो ये स्पेलिंग एरर शो नहीं करेगा। तो मैं सीधे चेंज बटन पे चलती हूँ, चेंज पे एंटर कर दूंगी या चेंज ऑल पे एंटर कर दूंगी, तो ये मेरा करेक्शन हो जाएगा। इसी तरह फिर कोई दूसरा वर्ड रॉन्ग होगा तो वो दिखाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, पर इतना टाइम नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे आगे। तो अभी हमने क्या देखा, हमने ऑल्ट की प्रेस करके या ऑल्ट आर, सिंगल इसकी शॉर्ट कमांड क्या है रिव्यू टैब की, ऑल्ट आर या ऑल्ट की प्रेस करके या F6 को ट्वाइस प्रेस करके, ऑल्ट की F6 को ट्वाइस प्रेस करेंगे तो राइट एरो से जाएंगे रिव्यू टैब पे, वरना ऑल्ट आर कर ले। और अभी हम रिव्यू टैब पे ही वर्किंग थे, तो हमारा ये हम जैसे ही ऑल्ट करेंगे या F6 करेंगे दो बार तो रिव्यू टैब पे ही हमारा कर्सर जाएगा। टैप करके हमने स्पेल चेक पे गए थे, हमने टैप करेंगे तो यहाँ आएगा रिसर्च। अगर आप किसी मीनिंग मतलब किसी वर्ड का कोई वर्ड मीनिंग के बारे में डीप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप रिसर्च पे एंटर करेंगे और वहां पर आपका योर इंटरनेट कनेक्शन शुड बी कनेक्टेड, तो आपका इंटरनेट जो है कनेक्ट होना चाहिए, तो इंटरनेट शुड बी कनेक्ट। और आप क्या करेंगे कि रिसर्च पे जैसे ही आपने एंटर किया वो वर्ड लिखेंगे, वर्ड लिख के एंटर कर देंगे तो वो बहुत सारे आपको जो है जो डीप इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां शो कर देगा, पर इंटरनेट कनेक्शन के बिना नहीं होगा। यहाँ से भी सर्च मोड खुल जाएगा जैसे ही आप रिसर्च पे एंटर करेंगे, ठीक है। एस्केप कर देते हैं यहाँ से एक बार। फिर हमने टैप किया, टैप के बाद आएगा थिसोरियस, तो यहाँ पर थिसोरियस में क्या करेंगे हम, यहाँ पर्यायवाची सिमिलर वर्ड्स देख सकते हैं। सिमिलर वर्ड देखेंगे, मान लीजिए कोई मेरा एक वर्ड है इनिशिएटिव है, तो मैं इनिशिएटिव से अगर मैं रिलेटेड सिमिलर वर्ड देखना चाहती हूँ, कोई थिसोरियस देखना चाहती हूँ, तो मैं एंटर करूंगी और यहाँ पे वो लिख दूंगी, बट क्या कंडीशन इज इंटरनेट शुड बी कनेक्ट। तो आप जैसे ही वो वर्ड लिख के एंटर करेंगे तो आप वहां पर क्या होगा, वैसे ही आप क्या करेंगे, वहां पे बहुत सारे आपको सिमिलर वर्ड दिखाएगा जो आप चाहते हैं ऐड करना, तो वहां पे आप टैप करके या तो देख लें, वहां पे ऑप्शन आ रहा होगा ऐड या इंसर्ट इन स्लाइड, ऐड इन स्लाइड का, और नहीं आ रहा हो तो यहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करके आप जो है जो जहां भी चाहें, या फिर दोबारा से रिव्यू टैब में आए और रिव्यू टैब में आके कॉपी करके या तो लाके यहाँ पर पेस्ट कर लें अपने प्रेजेंटेशन में, नहीं दोबारा से रिव्यू टैब में आए, सिलेक्ट आप कर चुके हैं, वहां पे कर्सर रख के, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर ऐड या इंसर्ट का बटन मिल जाएगा। वैसे इंसर्ट का बटन वही मिल जाएगा जब आपने कोई वर्ड लिख के सर्च किया है, तो आपको जैसे ही सर्च करेंगे बहुत सारे दिखाएगा,
तो टैब से आप देखेंगे तो आपको लास्ट में जाके इंसर्ट स्लाइड का या ऐड इन प्रेजेंटेशन का या इंसर्ट करंट स्लाइड का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये बात 3 चीजें आपने जान ली। क्या क्या? एक तो स्पेल एंड ग्रामर चेक, एक जान लिया आपने रिसर्च, एक जान लिया थिसोरियस। इसके बाद आएगा ट्रांसलेट। तो अगेन एक बार स्केप कर लेते हैं या हम दोबारा से रिव्यू टैब में आते हैं ऑल टार करके, और टैब से हमें 4th ऑप्शन मिलेगा, टैब स्पेल एंड ग्रामर चेक, टैब रिसर्च, टैब थिसोरियस, टैब ट्रांसलेट। ट्रांसलेट पे हम जैसे ही एंटर करेंगे हमें जिस वर्ड का ट्रांसलेशन चाहिए उस वर्ड को हम वहां लिखेंगे, बट इंटरनेट शुड बी कनेक्ट। तो वो वर्ड लिखेंगे, वर्ड लिख के जैसे ही हम एंटर करेंगे वो हमें उस वर्ड का ट्रांसलेशन दिखा देगा। इंग्लिश है तो इंग्लिश सिस्टम में सेट है तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही दिखाएगा, और अगर सिस्टम में 2 लैंग्वेजेस सेट है, ये भी मैं बताऊंगी कैसे लैंग्वेज सेट करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी। हिंदी, यहाँ तक कि हिंदी टाइपिंग, हिंदी शॉर्ट हैंड की जो प्रैक्टिस है और जो हिंदी टाइपिंग की टिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और कुछ पार्ट हो सका तो मैं प्रोग्रामिंग का भी पढ़ाऊंगी आपको। मतलब पढ़ाऊंगी मैं आपको बहुत अच्छा, बेस्ट टू बेस्ट, और सारी चीजें बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगी और करवाती आई हूँ आज तक। तो यहाँ पर ट्रांसलेट में आपने, और फिर वही बात कहूंगी कि टैब से जाएं, लास्ट में या तो इंसर्ट करंट स्लाइड मिलेगा या ऐड बटन के हिसाब से मिल जाएगा या अप्लाई के हिसाब से मिल जाएगा, अप्लाई बटन या है ना। अगर ना मिले तो वही कॉपी करके या तो प्रेजेंटेशन में पेस्ट कर ले या कहीं किसी और डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर ले, बाद में प्रेजेंटेशन में सेट कर दे, नहीं तो फिर से रिव्यू टैब में आए और जो है दोबारा से उसको दिखाएगा कि ये सिलेक्ट है, तो वहां पे टैप करेंगे तो आपका अप्लाई या ऐड या इंसर्ट बटन का आपको सजेशन ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब नेक्स्ट वन इज, आप क्या करेंगे, स्केप कर दें यहाँ से या अगेन रिव्यू टैब में जाएं ऑल्ट आर करके, और टैब से क्या देगा, स्पेल एंड ग्रामर चेक, टैब रिसर्च, टैब थिसोरियस, टैब ट्रांसलेट, टैब आएगा, टैब करेंगे फिर तो यहाँ आएगा सेट द लैंग्वेज इन योर सिस्टम इन प्रेजेंटेशन, सेट द लैंग्वेज इन योर प्रेजेंटेशन और सिस्टम। तो सेट लैंग्वेज में आप जैसे ही एंटर करेंगे आपका इंटरनेट यहाँ पे भी कनेक्ट होना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएगा, और आप चाहें तो आप यहाँ से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से सिस्टम लैंग्वेज आपकी सेट नहीं होगी, सिर्फ प्रेजेंटेशन की होगी। वो कहता जरूर है, आपका स्क्रीन रीडर कहेगा जरूर, आपको विजुअलाइज होगा जरूर, लेकिन सिस्टम लैंग्वेज यहाँ से चेंज नहीं होगी, वो आपकी कंट्रोल पैनल से चेंज होगी, आपकी सेटिंग से चेंज होगी। कंट्रोल पैनल में सेटिंग में जाएंगे, वहां से चेंज होगी, वो बताऊंगी मैं। ठीक है, सिस्टम की लैंग्वेज। अब क्या है, यहाँ पे आपने क्या क्या ऑप्शन देख लिए, स्पेल एंड ग्रामर चेक और रिसर्च, थिसोरियस, उसके बाद आपने ट्रांसलेट देखा, सेट द लैंग्वेज देखा, फिर हमने स्केप कर दिया, या अगेन हमने स्केप करने के बाद या तो वहीं पे रिव्यू टैब में आ जाएंगे, नहीं तो अगेन ऑल्ट आर कर लें। उसके बाद 6 ऑप्शन मिलेगा आपको कमेंट का, कमेंट मिलेगा, आप चाहें यहाँ पे कोई भी कमेंट दे सकते हैं, इट्स ऑसम या कुछ भी, जो भी चाहे आप कमेंट पे एंटर करें, लिखें, और लिखने के बाद उस कमेंट पर अगेन या तो टाइप करके देख लें, ऑप्शन आ रहा होगा सेंड या किसी का, नहीं तो फिर उस पर एंटर कर दें, वो हो जाएगा। कमेंट के बाद टाइप करेंगे तो क्या आएगा, एडिट सबसे पहले आएगा कमेंट के बाद प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, फिर आएगा एडिट कमेंट, फिर आएगा डिलीट कमेंट, ये सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, कमेंट, प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, और फिर उसके बाद एडिट कमेंट और डिलीट कमेंट, ये टैब से सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात। तो फिर आप यहाँ पर एडिट कमेंट में क्या है कि उस कमेंट पे कुछ ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट से नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, प्रीवियस से पीछे के कमेंट्स को विजिट कर सकते हैं, और नेक्स्ट का तो बताया कि नेक्स्ट कमेंट आप दे सकते हैं। ठीक है, पर वही है सब पर, जिस पर भी जाएंगे एडिट करना है तो भी, और नेक्स्ट करना है कमेंट तो भी, प्रीवियस कमेंट पे कुछ लिखेंगे जो कमेंट देना है आपको। लिखने के बाद कि मान लीजिए किसी स्लाइड के बारे में, किसी पर्टिकुलर स्लाइड के बारे में देना चाह रहे हैं जिस पर आप हैं, तो लिखने के बाद वहां पर टैब करने के बाद आप सेंड कमेंट पे एंटर कर देंगे,
क्या कर देंगे, सेंड कमेंट पे एंटर कर देंगे। नहीं आ रहा है सेंड कमेंट तो टैप ना करें, फिर शिफ्ट टैब से वहीं पे ही जो कमेंट लिखा है उसी पे एंटर कर दें। शिफ्ट टैब से एक बार शिफ्ट टैब कर लें और जो कमेंट लिखा है उस पे एंटर कर दें तो वो आपका सेंड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। अब मैं एक बार समझा देती हूँ आपको क्या क्या ऑप्शंस मैंने आपको पढ़ाए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए ज्यादा डीपली बता दिया है, वरना आप खुद भी कर करके देख सकते हैं। मैं ऑप्शंस आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको सारा क्लैरिफिकेशन दूंगी। तो ऑल्ट की प्रेस की हमने, या ऑल्ट की प्रेस करने के बाद ऑल्ट की के अलावा हम F6 को ट्वाइस प्रेस कर सकते थे। और एस्केप से हमेशा कोई भी डायलॉग बॉक्स बंद होता है, याद रखना है आपने। राइट एरो करेंगे, राइट एरो से आएंगे रिव्यू टैब पर, यह इसका एक शॉर्ट कमांड है Alt R। इसके बाद हम टैब स्पेलिंग एंड ग्रामर सजेशन या स्पेलिंग ग्रामर चेक, टैब रिसर्च, टैब थिसोरियस, टैब ट्रांसलेट, टैब सेट द लैंग्वेज, टैब कमेंट, टैब नेक्स्ट, टैब प्रीवियस, टैब एडिड, ये सब आपके, और टैब डिलीट ये ऑप्शन आएंगे। फिर वही माइक्रोसॉफ्ट हेल्प और क्लोज, ऑफिस क्लोज, और फिर कस्टमाइज और सेव और अंडू, ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो इनको तो छोड़िए, तो हर टैब में मिलेंगे आपको। ठीक है, अच्छा अंडू किसको कहते हैं? बेसिकली कोई भी चीज आपने लिखी, वो आपसे बाय डिफॉल्ट जो था आपका कंटेंट, अगर वो आपसे किसी भी तरीके से कुछ कंप्रेस हो जाता है और वो वहां से रिमूव हो जाता है, तो आप उसको वापस लाने के लिए अंडू करेंगे, Ctrl Z इसका शॉर्ट कमांड है। और अगर वो जो कंटेंट आपने वापस लाया है आप उसको दोबारा से हिडन करना चाहते हैं तो आप रीडू करेंगे, Ctrl Y, रीडू Ctrl Y। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। डिलीट पे करेंगे कमेंट पे डिलीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी व्यू टैब की। व्यू टैब में क्या होता है, हमने वही फॉर्मेट अपनाना है, यहाँ से एस्केप कर दें। एस्केप करने के बाद हम ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट की या F6, और F6 को ट्वाइस करेंगे, राइट एरो से रिव्यू के बाद आएगा, और ये ऑल्ट W शॉर्ट कमांड है व्यू टैब। क्या आएगा, ऑल्ट W से हम डायरेक्ट जा सकते हैं व्यू टैब में, नहीं तो हम ऑल्ट की प्रेस करके या F6 को ट्वाइस प्रेस करेंगे, 2 बार प्रेस करेंगे राइट एरो से, व्यू टैब पे चले जाएंगे। व्यू टैब में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे पहले मिलेगा, टैप करेंगे तो नॉर्मल बटन, कैसे कि अपनी स्लाइड को आप नॉर्मल रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद मिलेगा, टैप करेंगे तो आप स्लाइड शॉर्टर, यानी स्लाइड को थोड़ा सा शॉर्ट करके थोड़ा शॉर्ट में रखना चाहते हैं, उसकी शॉर्टिंग चाहते हैं, ये मिलेगा। फिर टैप करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर स्लाइड मास्टर, क्या मिलेगा, मास्टर, स्लाइड मास्टर। इसमें एंटर करेंगे तो आपको डेट, हेडर, फूडर सब टैब टैब से मिलेगा। मैं इतना